नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस आज़ाद हिंद पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों और साथियों और फ्रेंड्स, आज लाए हम आपके लिए ज्योग्राफी का 5वीं क्लास, जो बहुत ही यूनिक क्लास है। तो आपसे निवेदन है, प्लीज़ क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा है, लिसा प्राप्त कहाँ से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड के चीड़वनु से। अगला प्रश्न है, सुएज नहर कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा सुएज नहर मिस्र में स्थित है। ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यह आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन है? ठीक है, महाद्वीप है। तो आपका आंसर है यूरोप मरुस्थल के बिना एकमात्र महाद्वीप है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विदर्भ प्रादेशिक नाम है, भारत में यह कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग कौन सा राज्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों पश्चिम बंगाल जो है 7 बहनों का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु एवं गांधीनगर में से सुनियोजित राजधानी कौन सी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु नहीं है। ठीक है। सातवां प्रश्न है दोस्तों, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों चीनाब नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर स्थित यानी किश्तवाड़ा जिले में। ठीक है, चीनाब नदी पर जो है दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन अवस्थित है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तिलैया बांध कहाँ अवस्थित है? आपका आंसर है साथियों झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर स्थित है। ठीक है, यानी तिलैया बांध जो है स्टेट आपसे पूछा जाए तो झारखंड बताइएगा, कोडरमा जिले पूछा जाए तो कोडरमा जिले में, और कौन सी नदी पर है तो बराकर नदी पर जो है तिलैया बांध अवस्थित है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? आपका आंसर होगा चिंदगाड़ा चोटी। ठीक है, यानी जिंदगारा चोटी जो है पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम है। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? इसका करेक्ट आंसर होगा सतपुरा श्रेणी से। अगला प्रश्न दोस्तों, अष्टमुड़ी झील केरल के किस प्रकार की झील है? तो आपका आंसर होना चाहिए लैगून झील है। ये एक खारे पानी की झील है जो अरब सागर से जुड़ी हुई है। ठीक है, और इसका आकार ताड़ के पेड़ जैसा है जिसमें 8 भुजाएं हैं। ये ज़रूर याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए महाराष्ट्र में, यानी लोनार झील जो है महाराष्ट्र में स्थित है, ज़रूर याद रखिएगा। आपका एग्जाम उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो आपका आंसर है लोनार झील एक उल्कापिंड प्रभाव से बनी क्रेटर झील है। यह एक खारे और क्षारीय झील है। ठीक है, लोनार झील जो है खारे झील और क्षारीय झील है। ये किस चीज़ से बना हुआ है? तो उल्कापिंड प्रभाव से बनी क्रेटर झील है। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लीज़ ज़रूर नोट डाउन करते रहिए आप लोग। अगला प्रश्न है, उल्कापिंड गिरने से बनी झील कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा लोनार झील, यानी लोनार झील जो है उल्कापिंड की गिरने से बनी है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा तसो यानी लहामो झील है। ठीक है, तसो लहामो झील जो है भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, जिसे चोलामो झील भी कहा जाता है। ठीक है, इसे जो है चोलामो झील भी कहा जाता है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है? ठीक है, यानी किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा रूपकुंड झील को। ठीक है, यानी रूपकुंड झील को जो है रहस्यमयी झील कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सफ़ेद झींगा मछली के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चिल्का झील। अगला प्रश्न है, कोलेक झील किस डेल्टा के बीच स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कृष्णा और गोदावरी। ठीक है, यानी कोलेक झील जो है कोलेक झील किस डेल्टा के बीच स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए कृष्णा और गोदावरी के बीच। अगला प्रश्न है दोस्तों,
भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोविंद सागर। ठीक है, गोविंद सागर जो है मानव द्वारा निर्मित किया गया है झील को। ठीक है, अगला प्रश्न है चपनाला झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों असम में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? साथियों, ये अभी जलवायु क्लाइमेट चेंज काफ़ी चल रहा है, तो होना ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए साथियों पवनों की दिशा में परिवर्तन। अगला प्रश्न है मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून किस भाषा का शब्द है? तो आपका आंसर होना चाहिए अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अप्रैल महीना जो है दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना होता है। दोस्तों और साथियों, आपसे निवेदन है प्लीज़ हमारे चैनल जीएस आजाद हिंद को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। बहुत ही यूनिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आते हैं। अगर आपको साथियों हमारी क्लास का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर फ्री में पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है पर्वतीय वर्षा जो है भारत में सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ठीक है, यानी दक्षिण पश्चिमी मानसून से जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा यानी राइस वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो साथियों कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ठीक है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को जो है क्या कहते हैं कि भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो आपका आंसर होगा साथियों उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर साथियों पंजाब। ठीक है, ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, फिर सेकंड है मध्य प्रदेश, फिर थर्ड में पंजाब है। ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चावल। अगला प्रश्न है दोस्तों उस खाद्य फल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है चावल, यानी चावल साथियों भारत में सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? साथियों इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। साथियों हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है स्टेट है तो वो आपका है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा केरल में। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन जो है वो केरल राज्य में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों दार्जिलिंग में। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा भारत में जो सर्वोत्तम चाय उत्पादन होता है तो वो दार्जिलिंग में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? साथियों इस टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी और अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर इसको नोट डाउन करते रहिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों कोडागू में। ठीक है, यानी कोडागू में जो है भारत का कॉफ़ी अनुसंधान क्या कहते हैं संस्था अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंध है? तो आपका आंसर होगा मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, जहां भी आपका ब्लू रेवोल्यूशन आ जाए तो समझ जाइएगा कि मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति है। अगला प्रश्न है दोस्तों हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गेहूं और चावल पर। ठीक है, यानी हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा अधिक और प्रभाव जो पड़ा है तो फसल है गेहूं और चावल पर। अगला प्रश्न है दोस्तों हरित क्रांति का अर्थ क्या है? तो आपका आंसर होगा साथियों कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। ठीक है, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हरित क्रांति का अर्थ ये है कि फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा उपाय ये मतलब क्या कहते हैं कि उत्पादन किया जाए, उसमें उपज बढ़ाया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों
भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है, आपका आंसर है, यानी भारत में हरित क्रांति का जनक जो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नॉर्मल ऑगस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से है? तो आपका आंसर होना चाहिए संयुक्त राज्य अमेरिका से है। ठीक है, यानी नॉर्मल अर्नेस्ट बोरलॉग जो है उसका संबंध किस देश से है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी सबसे ज़्यादा मूंगफली कहाँ उपजाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये भी साथियों आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरूर याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, यानी दूध का जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध जो है भारत में ही उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यानी भारत में सब दूध जो है भारत भारत में दूध सबसे प्रथम में, यानी पूरी दुनिया में सबसे दूध भारत में होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यानी दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि दूध उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका आंसर होना चाहिए प्रथम। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर आती है 1970 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा दूध उत्पादन से। ठीक है, यानी श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों 49 हुआ, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर वी कुरियन। ठीक है, यानी दूध क्रांति का जनक जो है डॉक्टर वी कुरियन को माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होना चाहिए झींगा उत्पादन से। ठीक है, झींगा उत्पादन से जो है गुलाबी क्रांति का संबंध है। अगला प्रश्न दोस्तों, गोल क्रांति का संबंध किससे है? आपका आंसर होना चाहिए आलू उत्पादन से। ठीक है, साथियों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लीज़ जरूर नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग। तो गोल क्रांति का संबंध जो है वह आलू उत्पादन से, यानी आलू गोल है तो इसका समझ जाइएगा आलू उत्पादन से है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, कोई झूठ बोल देता है, कोई पटसन बोल देता है। ठीक है, तो दोनों में पश्चिम बंगाल ही है। अगला प्रश्न दोस्तों और हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों पंजाब। तो ठीक है दोस्तों, जब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, अच्छी तरह से आप लोग तैयारी कीजिए। ठीक है, अगर हमारी वीडियो सही लगी दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।